संगत का असर पड़ता ही हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते आए। तो कैसे पहचाने कि हमारी संगत सही है या गलत? क्योंकि आज हम उन संगति की बात करेंगे जो नाकामयाब हैं, आलसी हैं, लूजर हैं, अनसक्सेसफुल हैं और उनमें कामयाबी के कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो चलते हैं इन अनसक्सेसफुल पर्सन की जर्नी की ओर, लेट्स गो। हम जानते हैं कि आज के टाइम हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है और इसके लिए बहुत कुछ प्लान भी करता है। तो आप अपना प्लान करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। बट आपको उन अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं करना है जो आपकी सक्सेस को कभी आने नहीं देंगे। और उनके जिस हुनर की आज हम बात करेंगे वो उनमें कूट कूट के भरा होता है और उनमें से कुछ लक्षण मेरे में होंगे, कुछ आपके में भी होंगे। तो बस हमें इतना करना है कि इनमें से जो कमी भी हम में है उसे आज त्याग कर देना है। बस दिक्कत यह है कि जब भी ऐसा कोई वीडियो हमारी तरफ से बनाया जाता है तो कुछ अनसक्सेसफुल पर्सन कमेंट में आकर शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यही वो लोग हैं जिन्हें हमें हमेशा इग्नोर करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। नंबर 1, दे वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। इसका मतलब अनसक्सेसफुल पर्सन हमेशा मीनिंगलेस टेलीविजन शोज में टाइम वेस्ट करेगा, जबकि सक्सेसफुल हमेशा किसी शो का हिस्सा होगा। नंबर 2, दे ईट फास्ट फूड एंड जंक फूड। जीवन का एक सबसे अहम हिस्सा ही वो गलत तरीके से बिताते हैं। जो अपनी मील की नॉलेज नहीं रखता वो अपने काम की गहराइयों में कभी नहीं उतर सकता। नंबर 3, दे बाई क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल। सक्सेसफुल हमेशा अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना कि सेल जैसे टाइम पर अपनी जो भी हार्ड अर्निंग है उसे ऐसी जगह लगा देगा उन सामानों में जहां ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज शॉप स्मार्ट। यहाँ नीड के टाइम फ़ायदा उठाने की नहीं हो रही है, बल्कि अननेसेसरी सेल में इन्वॉल्व होके मतलब ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की हो रही है। नंबर 4, दे वेकअप लेटर देन रिच पीपल। इसे डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि ये सब सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनका ये रूटीन कैसा है। दे इन्वॉल्व सो मच इन स्पोर्ट्स। मतलब यहाँ स्पोर्ट्स को खराब नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कहने का जस्ट इतना सा मतलब है कि जो स्पोर्ट्स को कैरियर बनाते हैं या अपनी फेवरेट टीम को चीयर करने के लिए स्पोर्ट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अननेसेसरी पूरे दिन खेल कूद में लगे रहते हैं और अपना एक बहुत बड़ा टाइम वो दिन का खेल कूद में स्पेंड कर देते हैं, तो ये उनके लिए बात कही गई है। नंबर 6, दे टेक लेस बाथ एज कम्पेयर टू सक्सेसफुल पीपल। इसका ट्राई आप खुद कर सकते हैं। आप 2 डिफरेंट जगह जाइए जिसका सिमिलर ही वर्क हो। आप वहाँ पे एक जगह अनटाइडी से जाइए और दूसरी जगह आप फुल ग्रूम्ड होके हाइजीनिक जाइए। तो आप उस सिचुएशन में खुद ही फील करेंगे कि आपका रिजल्ट कहाँ का बेटर आया, मतलब जहाँ आपको रिस्पॉन्स मिला वो जगह कौन सी थी। नंबर 7, दे ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसफॉर्च्यून्स। ये सच है कि जीवन का कुछ हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सिर्फ 1% ही होता है। 99% जो लाइफ का कंट्रोल है वो इंसान के खुद ही हाथों में होता है। तो जो अनसक्सेसफुल हैं वो अपने भाग्य को हमेशा कोसते रहेंगे, वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि अगर उसने ये कर दिया होता तो मेरे पास ये होता, अगर मेरे फादर ने ये दे दिया होता तो मेरे पास ये होता, अगर मेरा ये होता तो आज मैं इतना सक्सेसफुल होता, इतना बड़ा बिजनेसमैन होता। तो ये उनका लाइफ टाइम का ही जो भी फंडा रहता है वो हमेशा का रहता है। नंबर 8, दे हैव नो मनी सेव्ड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अनसक्सेसफुल पर्सन जो होगा उसके पास कोई भी सेविंग होगी नहीं। उसे जितना भी अमाउंट आएगा, जो भी उसके पास अर्निंग आएगी, वो उसे सिर्फ लुटा देगा। ऐसा सिनेरियो हमारे आस ही पास होगा, हमारे सोसाइटी में भी होंगे, हमारे आसपास रिलेटिव्स होंगे, कोई भी हो सकता है। ऐसे ह्यूमन हमारे आसपास काफ़ी मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, दे यूज़ क्रेडिट कार्ड्स और टेक लोन्स फॉर यूजलेस थिंग्स। क्रेडिट कार्ड्स और लोन आपकी सुविधा के लिए ही बने हैं, बट ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं। अननेसेसरी आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद आप उससे जो इनकम जनरेट करते हैं, जो प्लस इनकम होती है, उससे आप इसका बिल चुका सकते हैं या इसकी EMI या इसका जो भी लोन का प्रोसीजर है उसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। बट खर्च कर देने के बाद अगर आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो ये हमेशा आपके लिए बोझ बना रहेगा और हमेशा आप समाज से छुपते फिरेंगे। तो ये अक्सर आप अनसक्सेसफुल जो लोग होंगे, जो लूज़र होंगे, जो नाकामयाब होंगे, उनकी ये खासियत में ये एक मेन टॉपिक है। नंबर 10, दे हैव मोर किड्स और अर्लियर इन देयर लाइफ।
इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करना टफ है 2 लाइन्स में, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि किड्स एक एक्सपेंसिव मैटर है हर फैमिली के लिए। जिस हिसाब से हमने सक्सेस लिए, उस हिसाब से अगर हम उससे बेटर अपने किड्स को, अपने बच्चों को परवरिश देना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अगर हम पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और उन्हें एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ दी या एक्सपेंसिव एजुकेशन दी, तो उस रीज़न से हम पे काफ़ी कर्जा होता है। फिर हम सारे फुल लाइफ यही सोचते रहते हैं कि उस कर्ज से कैसे हम दूर रहें। हर टाइम हमारे पास एक जिम्मेदारी का बोझ रहता है। अगर आप ऑलरेडी पहले से फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप अपनी फैमिली को बिल्कुल हैप्पीली एक्सपेंड कर सकते हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखें, वो काफ़ी एज होने के बाद ही अपनी फैमिली को एक्सपेंड करता है। तो उसी रीज़न से जो अनसक्सेसफुल हैं वो अपनी फैमिली को बिना कुछ सोचे समझे बढ़ाते जाते हैं या टाइम से पहले फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं। नंबर 11, दे डोंट गो रेगुलर चेकअप विद देयर डॉक्टर। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी के टाइम डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं करते हैं। उस रीज़न से होता क्या है कि एक बड़ी बीमारी बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम छोटी मोटी प्रॉब्लम में डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे तो हमें एक बड़ी बीमारी आने से पहले उसके सिम्टम्स पता चल जाएंगे या फिर उसे अर्ली स्टेज में ही हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो एक बड़ी बीमारी से बचने के लिए हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। पर कुछ लेज़ी लोग होते हैं जो डॉक्टर से छोटी मोटी बीमारी से कांटेक्ट नहीं करते हैं। फिर होता है क्या, एक बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो गया या ऐसी बड़ी बीमारी अर्ली स्टेज में पता नहीं चलती है और उनकी स्टेज इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बाद वो लाइलाज हो जाती है। फिर एक फैमिली का प्रेशर, फिर फैमिली की जो जिम्मेदारी है उसका प्रेशर, फिर अगर आप खुद ही सोचिए, भगवान ना करे कि उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसकी पूरी फैमिली बिखर जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही मतलब माइनर सी एक टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है। दे स्पेंड मनी बिफोर दे गेट इट। तो टॉपिक सही समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे ये बात की जा रही है। अनसक्सेसफुल होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि टाइम से पहले हम खर्च कर लेते हैं। सपोज़ कहीं से हमें कोई पैसा आना है या कहीं से हमें कोई मनी आना है, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से आना है, हमारे पीएफ का आना है या हमें इंटरेस्ट का आना है या हमें किसी एफडी का आना है, तो हम उसे टाइम से पहले ही खर्च कर लेते हैं कि जब आएगा तो हम उधर से मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस सिचुएशन का किसी को भी पता नहीं होता कि कब सिचुएशन बिगड़े, बदले, कम हो, उस अमाउंट की जो भी वैल्यू है उसकी कम हो जाए या जो भी हो, सर्कमस्टांसेस क्या है इसका पता नहीं रहता है। लेकिन टाइम से पहले जो खर्च कर लेते हैं उनकी अनसक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी वजह ही यही होती है कि बाद में जब वो मनी उस वैल्यू का आता नहीं है तो वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं और पूरी फैमिली सफ़र करती है। नंबर 13, दे सराउंड्स देमसेल्फ विद अदर अनसक्सेसफुल पीपल। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कोई शराबी होगा तो शराबी के साथ उसे पसंद आता है, कोई जुआरी होगा उसे जुआरी के साथ पसंद आएगा, कोई लूज़र होगा तो उसे लूज़र के साथ पसंद आएगा, कोई टाइम वेस्टर होगा तो उसे टाइम वेस्ट करने वाले के साथ मज़ा आएगा, या फिर कोई अगर कैरम खेल रहा है तो वो कैरम वाले के साथ मज़ा आएगा। मतलब अपने ही जोड़ीदार के साथ उसे हमेशा मज़ा आएगा। तो जो अनसक्सेसफुल है उसकी संगत हमेशा अनसक्सेसफुल के साथ ही आप ज़्यादातर देखेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बना के रखनी है। नंबर 14, दे नेवर फॉलो देयर आइडियाज़ एंड पोटेंशियल। आप ये कभी भी नहीं बदल सकते हैं कि आपने किस सर्कमस्टांसेस में, किस सिचुएशन में, किस जगह, किस माहौल में जन्म लिया। आप बस सिर्फ इतना सा नहीं बदल सकते हैं, बाकी लाइफ का पूरा हिस्सा बदलना आपके ही हाथों में होता है। जैसे कि आप खुद ही सोचिए कि आप दिन भर में अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या प्लान करते हैं। ऑलमोस्ट 50 to 100 प्लान्स आप डेली करते होंगे, लेकिन आप उसे कूल होके एक बार सोचिए कि आप उसमें से कितने फॉलो करते हैं। तो बस यही अनसक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी पोजीशन बन जाती है कि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उस पर फॉलो नहीं करते हैं या उस पर काम नहीं करते हैं, या उसे जो भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसे हम निकाल के बाहर लाना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ सोचते हैं पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना चाहते। तो ये रीज़न अनसक्सेसफुल होने का बहुत ही बड़ा होता है। नंबर 15, they believe that others should help them reach the top।
ये बात हमें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ के खुद इंचार्ज हैं, अपनी हेल्थ के हम खुद इंचार्ज हैं, अपने ओवरऑल सिचुएशन के हम खुद इंचार्ज होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उसने मेरी नौकरी लगा दी होती तो लग जाती है, अगर वो मेरा सिफारिश कर दे तो वहाँ काम मिल जाए, अगर ये हो जाए तो मुझे ये काम मिल जाता। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा? जिसमें पोटेंशियल है आज वो टॉप पर बैठे हैं, तो क्या हम में पोटेंशियल होगा, क्या हम टॉप पर नहीं होंगे? बट अनसक्सेसफुल जो भी पर्सन होगा वो इन्हीं बातों का एक्सक्यूज़ देता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लाइफ से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट बात से जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर आप इनमें से किसी टॉपिक से सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम A to Z जितने 15 टॉपिक्स हैं, अगर आप असहमत हैं तो हम 15 टॉपिक को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आएंगे और वादा करते हैं कि आप 100% सेटिस्फाइड होंगे हर टॉपिक से। धन्यवाद।